Students, I welcome you all to your own channel श्रेष्ठा क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सेशन 2 का पार्ट 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइजेज मैंने पिछले सेशन में आपको करने के लिए दी थी उसका सोल्यूशन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वर्क कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं प्रैक्टिस सेट 2.2 का सोल्यूशन। तो देखिए आपके सामने पहला सेंटेंस है, बाहर बारिश हो रही है। इसका आंसर होगा आपका रोहन अपने नौकर को बुला रहा है। रोहन इज कॉलिंग हिज सर्वेंट। पिताजी मंदिर जा रहे हैं। फादर इज गोइंग टू टेम्पल। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग माई बुक। दादी माँ कहानियां सुना रही हैं। ग्रैंडमदर इज टेलिंग स्टोरीज। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है। द लायन इज चेजिंग द डियर इन द फॉरेस्ट। बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर लर्निंग देयर चैप्टर। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। दे आर बाथिंग इन द गंगा। चपरासी घंटी बजा रहा है। द पियोन इज रिंगिंग द बेल। ये थे आपके सोल्यूशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके बाद में रखूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज 2.4, जिसमें पहला सेंटेंस है, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट हेल्पिंग अस। आज बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। मुझे आज बुखार नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर टुडे। बच्चे आज मैदान में मैच खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू प्ले द मैच इन द फील्ड टुडे। मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई वर्क। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है। द सन इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। दादी माँ बच्चों को कहानियां नहीं सुना रही हैं। ग्रैंडमदर इज नॉट टेलिंग स्टोरीज टू द चिल्ड्रन। पिताजी आज अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। फादर इज नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस टुडे। शिकारी हिरन का पीछा नहीं कर रहा है। द हंटर इज नॉट चेजिंग द डियर। जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। द जज इज नॉट हियरिंग द केस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जितने भी टेंस आपको कराता जा रहा हूं उसके बाद मैं जो भी प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के रखूंगा वो जो सेंटेंसेस जो टेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज ही रखूंगा। और इसीलिए आप सभी लोगों को ये ज़रूरी है कि जो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट इसमें आएंगे उसके लिए आप लोगों को पिछले सेशन की जितनी भी वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप उन आगे की वीडियोस को, आगे के सेंटेंसेस को इजीली कर पाएंगे। तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका नेगेटिव था। अब इंटरोगेटिव सोल्यूशन, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश को ट्रांसलेशन करने में या समझने में दिक्कत होती है, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई सारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से टेंसेस के बारे में तो जान लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको श्रेष्ठा क्लासेस सेंटेंसेस यानी टेंसेस के साथ साथ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस सेट करने की भी तरकीब आपको देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मौके का फ़ायदा उठवाइए और अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए, और धीरे धीरे आपकी जो एक्सरसाइजेस का लेवल है वो सारे टेंसेस का मिक्स आता जाएगा, और आप पिछले सेशन की जो वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.6 का सोल्यूशन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वे यहाँ कब आ रहे हैं। व्हेन आर दे कमिंग हियर।
सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है? Whose book is सीता रीडिंग? तुम किससे बातें कर रहे हो? Whom are you talking to? या Whom are you talking with? और With whom are you talking? इनमें से आप कोई सा सेंटेंस भी बना सकते हैं। वह किसके विषय में बात कर रही है? About whom is she talking? कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है? Which boy is not helping you? क्या तुम्हारा भाई आज मैच खेलने जा रहा है? Is your brother going to play the match today? क्या रोहन झूठ बोल रहा है? Is Rohan telling a lie? माली बाग में क्या कर रहा है? What is the gardener doing in the garden? तुम किसकी सहायता कर रहे हो? Whom are you helping? क्या ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं? Are these girls making a noise in the class? तो देखिए, अगर मैं देखूं तो ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.7, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो टेंसेस करा दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज खास तौर से उन्हीं दो टेंसेस पर आधारित है, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके पास नोटबुक है या कुछ लेकर बैठे हैं तो इनके आंसर्स आप लिखते जाइए, वीडियो पॉज कर लीजिए और मैं आंसर लिख रहा हूं, उनको चेक कर लीजिए। तो देखिए, माय मदर फूड इन द किचन एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स अभी, इसी समय। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका वो होगा माय मदर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। दिस इवनिंग माय फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका पक्कम, या देखिए माय फ्रेंड्स आर कमिंग। माय फ्रेंड्स आर कमिंग। आगे देखिए, आई डैश नॉट डैश टू अटेंड माई क्लास टुडे। यहां होगा आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड माई क्लास टुडे। डोंट शाउट, माई टीचर इज टीचिंग। चिल्लाओ मत, मेरा जो अध्यापक हैं वो मेरे छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं। ओके। माई फादर डैश नॉट डैश द न्यूज़पेपर नाउ। तो नाउ मीन्स अभी, तो इज नॉट रीडिंग। ये सभी में देखिए V4 फॉर्म आ रही है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म। यहां देखिए हु डैश योर इंग्लिश क्लास टुडे। तो हु इज टेकिंग योर इंग्लिश क्लास टुडे। माई ब्रदर मोस्टली लाइक्स। देखिए, मेरा भाई ज्यादातर चाय पसंद करता है, बट टुडे ही इज टेकिंग कॉफी नाउ ना। लेकिन अभी वो क्या ले रहा है? कॉफी ले रहा है। यहां देखिए ही ऑलवेज कम्स। वो हमेशा, वो हमेशा यहां पर समय से आता है, लेकिन आज वो ही इज गेटिंग लेट। ओके। आगे देखिए, यहां द सन इज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। यहां पर नेक्स्ट इज ही इज स्विमिंग इन द रिवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 10 सेंटेंसेस। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस विद यू। ये हाइड थोड़े हो रहे हैं, अब आपको क्लियर विजिबल होंगे। देखिए, द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा द बेबी इज क्राइंग।
द बेबी, यहां पर 1 मिनट, जी, is crying because it is hungry now. The workmen are repairing. देखिए, किसी किसी केस में हमको ये पता होना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है या सिंगुलर। ये देखिए MEN, वर्कमैन। कुछ स्टूडेंट इसको लेकर डाउट में आ सकते हैं कि हम यहाँ पर रिपेयर्स क्यों नहीं लगा सकते। इसलिए लगा सकते क्योंकि रिपेयर जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये वर्कमैन का कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है जो इसको वो डेली दोहराते हों, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेकर आएंगे। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स आर अराइविंग, यहाँ पे देखिए नियर फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आगे देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लर्निंग माई चैप्टर। आर टीचर जनरली talks in Hindi, but today he is talking in English. The students are making a noise at the moment, यानी इस समय शोर मचा रहे हैं। Why are you not appearing? For the exam this year, we all, देखिए tonight दिया एंड में, we all are going to cinema tonight. Mr. Sharma is coming to teach us all. आगे देखिए, you have 2 blanks and 1 option. It rains heavily, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जुलाई में बारिश तेज होती है, बट अभी हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन और अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसकी एक्सरसाइजेस, और इसीलिए प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, वो पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनमें आप आगे आने वाली वीडियोस में उनके सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। और इसी तरह से आप लोग अच्छा लगे तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।